पहले वो करते थे सुलभ शौचालय वाले, तो मैंने अम्बाला में बहुत करवाए and they used to maintain them also. अलग-अलग घाटों पे दिखाई देंगे। चेंज नजर आएगा राजकुमार जी, कुमारी शारदा जी, संत जी, हमारे राजकुमार प्रधान है। मैडम जी एक सवाल तो रह गया, कमेटी नहीं बनी, जिला अध्यक्ष नहीं बना कांग्रेस का अभी तो थे। आपको राजकुमार बनाओगे, राजकुमार को मैडम बना जी दीजिए। हमारे प्रधान मैम, और जिला अध्यक्ष इसी को बना दियो जी। बना दे, दीवानी चल दे रहा और आज जिला अध्यक्ष बना दो। आपकी चलती हो तो इसी को बना दियो, नया चेहरा है। थैंक यू। 5 साल ले रहा हूँ हरिद्वार का, ये पता है कि लाइट कैसे, स्ट्रीट लाइट है, दूसरी लाइट है, और अब तो सोलर लाइट आ गई, जगमग लाइट आ गई, पता नहीं रोज कौन कौन से गांव रोज सरकार डिक्लेयर करती है। पीने का पानी हरियाणा में नहीं है। 3 डिस्ट्रिक्ट देख लें आप, कई गांव ऐसे हैं जो दिन में पानी सरकार का तो जाता ही नहीं, अब उनके कुएं हैं उनमें कड़वा पानी। और आपका पूरा रिकॉर्ड होगा, हर घर टूटी, हर घर नल, कौन है वो नल है कहाँ ड्रेनेज नहीं है बिल्कुल, कहीं गाँव में अगर है भी तो सारा दिन पूरा पानी तालाब में भर जाता है। तो थोड़ा सा अगर सरकार कहती है कौन सी टूटी है, वो जल हर घर जल, वो कहाँ है हर घर जल? अन्यथा मत समझना कि सोचो सरकार बनता है विपक्ष का है। पीड़ा होती है जिस गांव में जाते हैं वहाँ खड़े नहीं हो सकते तालाब के पास। मनरेगा में सरकार ने दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सरकार के आदेश से काम हो गया, थोड़ा ठीक से हो जाएगा। कहीं चले जाइए साहब, डीसी साहब का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। मेरे गांव में जहाँ मैं पैदा हुआ पानी नहीं था, वहाँ आपने 3 ट्यूबवेल या 2 ट्यूबवेल लगाए तो पीने का पानी प्राप्त हो। 2 डिग्गियाँ बनी हुई, ठीक है, गवर्नमेंट ने पैसा लगाया तो पानी को निकालो ऊपर। तो ये देखने की बात है भाई, थोड़ा काम होना चाहिए। और सरकार कह रही है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हर घर टूटी। मैं पिंडारा रहता हूँ, भला सरपंच का जींद बस अड्डे में पानी नहीं था, इन्होंने कहा कि ये वहाँ पे देना चाहिए। हमारा गांव की पूर्ति नहीं है, पहले जींद बस अड्डे में, क्योंकि हर बाहर से लोग आते हैं। डीसी साहब ने कहा जाने को कोई दिक्कत नहीं, अगर पीने के लिए पानी की प्याव लगाते हैं लोग, अगर बस स्टैंड पे पानी नहीं है जींद के तो आए। लेकिन हमने एक वादा लिया इनसे, वो कौन सी नदी का भाखड़ा जाएगा पानी आएगा, वो पिंडारा तीर्थ तक जाएगा। ये नहीं है कि भाई आप हमको पानी दे रहे, हमने कहा कि हमारा भी पानी का हक बनता है, उसको आप भेजेंगे पिंडारा तक। आप बस अड्डे तक सुन लीजिए सर, बस अड्डे तक आएगा तो पिंडारा उसी लाइन से वापस तीर्थ समा जाए। आप नहा नहीं सकते, मेरे साथ यूपी के उत्तराखंड के लोग आते हैं, मेरे इसमें नहाते हो आप लोग? मैंने हाँ में नहाते, हमारी आस्था है, ये तो बहुत साफ है। कई बार ऐसा होता है बिल्कुल आप जल भी ले सकते, तब भी हम लोग नहाते हैं। वहाँ पांडवों ने पिंडदान किया और बहुत तकलीफ आज मैं नहाते हैं। मेरे ब्रह्मचारी जी फिर इसमें तो बिल्कुल वो है, मैंने नहीं, पानी ताज़ा रहता अमावस के दिन 2-4 दिन पहले नहर से। और पानी की तो लाइन है, मैं दे दूंगा उसके पैसे, 2 मोटर लगे, 10 मोटर लगे, ये है भाई बात सुनो। इसको पिंडारा मेरा कोई वो नहीं है कि निजी, वो तीर्थ है। आपके पूर्वज भी, आपके मिलने वाले भी सब आते हैं, उसका धन्यवाद, मुझे अच्छा करना चाहिए। अगली जैसे कोई आगे आपने बताई थी, उसके सरपंच का सेटिस्फैक्शन लेटर ले लिया था, वो ठीक हो गई थी। समीक्षा बैठक ली हमने, जो केंद्रीय सरकार की स्कीम्स हैं उनके ऊपर सभी तीनों सांसदों ने जो पिछली बार बात पूछी थी, पॉइंट उठाए थे, उनका कंप्लायंस की एक्शन टेकन क्या है वो बताएं। अलग अलग विभाग आए, लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ विभाग ऐसे हैं, चाहे हम रेलवेज की बात करें या नेशनल हाईवेज की बात करें, एक आध और वो ऐसा लगा कि वो उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितना होना चाहिए। कोई कारण क्या हो, लेकिन अभी हमारी दूसरी मीटिंग है, वो गंभीरता नजर नहीं आ रही। तो इसको हम तीनों सांसद टेकअप करेंगे, क्या कारण है ये, क्योंकि इससे बात 3 सांसदों की नहीं है, बात लोगों की। जिस पर्पस के लिए ये मीटिंग बनाई गई, भारत सरकार ने बनाई गई, लेकिन उसमें अधिकारी अगर गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये अफसर इस चीज़ को ठीक से लें। हमारा सबका मकसद ये है, हमारे यहाँ से सांसद हैं, अपने ब्रह्मचारी जी हमारे सांसद हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, जयप्रकाश जी,
तीनों का यही मामला है और हम अफसरों को कहते हैं कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये सहयोग करने की बात होती है लोगों के लिए। तो उसमें सभी लोग सहयोग करें ताकि लोगों तक बेनिफिट पहुंचे। क्या ग्राउंड लेवल पे हालात सुन रहे हैं? अभी आपके साथ में सांसद जी बैठे, उन्होंने कहा कि सेल्फ ग्रुप पार्टी विशेष का काम कर रहे हैं। ये कई जगह नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा पार्टी विशेष के लिए ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पार्टी का मतलब ये भी होता है कि एक ही ग्रुप को बार बार मिल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को वंचित नहीं रखना चाहिए, कारण कोई भी हो तो वंचित ना हो। ये तो वेलफेयर का काम है, तो इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। मैडम सरकार कहती है कि वो मेहनती है मैम, वो एक मेहनती रही हुई है। 10 दिन में कैसे एक दिन चाहिए उसमें हमें आपने तो लिस्ट देना। सालों से सड़क पर पानी आ रहा है, निकासी की समस्या नहीं, लगभग 15-16 गाँव को प्रॉब्लम है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। 2-3 साल हो गए। गाँव का निकासी का हमारा नहीं है। सड़क का मामला है, निकासी का। हम शहर में करते हैं। आप शहर में करते, गाँव का कौन करता है? लगभग 15 गाँव को प्रॉब्लम आने जाने में काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं, काफ़ी बुजुर्ग वहाँ से गिर भी जाते हैं। मेरे पे ऑन रिकॉर्ड वीडियो भी है। मैं एज ए पत्रकार हाँ, कुछ लोग वहाँ पे मतलब उसको नाला नहीं बनने दे रहे, जिसके कारण मतलब काफ़ी लोगों को परेशानी है। सड़क पे पानी आ रहा है, जो घर है ना, तो वहाँ पे सड़क भी टूट गई है। नहीं बन ही नहीं रहा, नाला नहीं बन रहा है, PWD बता रहे बन नहीं रहा। एक दूसरे पे ना डालें। हाँ, बनने नहीं दे रहा, 1-2 आदमी नहीं बन रहा। हाँ जी, मोड़ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से जो है हमने साइड में निकलवा दिया। नहीं एक बार निकलवाने की तो बात नहीं। बताइए वहाँ फिलहाल वहाँ पे जो है डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से उसके कोर्ट ने स्टे ले रखा है, इसलिए PWD से बनाना नहीं बन पा रहा। मैम कोर्ट स्टे तो है, लेकिन वहाँ पे पानी आ जाता है, वहाँ पे सड़कों पे गड्ढे तो भरे जा सकते हैं। आप देखो, हाँ इसको चलो आपकी तो प्रॉब्लम है, आप देखो उसको निकलवाया करो, दिक्कत क्यों आए बारिश तो पता नहीं कब तक चलेगा। बारिश के सीजन में ना पानी तो निकलवा दो, और जब अगर कोर्ट केस है बनाएगा PWD में, लेकिन आप पानी की निकासी आप इंश्योर करो। पानी की निकासी होनी चाहिए। तो ये मीटिंग हुई, उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? बात ये है कि मीटिंग में हम पूछते हैं, असली बात वो है जो आप और हम जानते हैं, जमीन पर हम देखते हैं, आप लोग दिखाते हैं अपने मीडिया के माध्यम से, हम सब अपनी नजरों से देखते हैं। आज जितनी भी बातें हुई, चाहे कचरे की बात हो, सफाई की बात है, रेलवे से संबंधित है, दूसरे विभागों से संबंधित है, हमने कुछ और आंकड़े भी मांगे हैं ताकि पता चले। संतुष्टि हम कैसे कहें? क्या आपकी संतुष्टि है? संतुष्टि कहाँ? सामने आंखों के सामने है, संतुष्टि कैसे दिखा देंगे हम? संतुष्टि तो हो ही नहीं सकती। मैम बिजली की दरें बढ़ कई बार क्या है, विभाग एक दूसरे को बोल देते हैं, तालमेल नहीं रख पाते। बिजली की बात ये है कि लोग तंग हैं, विभाग के अधिकारी ढंग से उनका जवाब नहीं देते। मैम गरीब आदमी को 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपए में मिलता था, अब उसकी कीमत तो 100 रुपए बढ़ा दी, मतलब 100 कर दी गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये सरकार गरीबों को ही खत्म करना चाहती है कि उनका नाम ही उड़ जाए। गरीब कहाँ जाएगा? आप कुछ देना नहीं चाहते, देते हैं तो उसकी कीमत ऐसे करते हैं कि केवल अमीर लोग खरीदना चाहें, खरीद पाएं। आंकड़ों में आप कुछ का कुछ दिखा देते हैं। कभी कहते हैं कि बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो ये क्या गर्व की बात है? क्यों गरीब ऐसे कटोरा लेकर बैठा रहे? और कटोरा लेता है तो उसमें तेल डालने की बजाय उसको आप क्या कह रहे हैं? 100 रुपया कर दिया आपने। तो गरीब के साथ इतना मजाक ये भाजपा सरकार कर रही है। कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? आप कह रहे हैं गरीबों के साथ बद्दा मजाक किया जा रहा है, कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल कांग्रेस इस बात को उठा रही है, हर फोरम पे उठाती है। बोलो। लेकिन ज्यादातर अधिकारी लीपा पोती दिखाई दे रहे हैं, अधिकारियों को कोई
जवाब नहीं दिखाई दे रहा। हम संतुष्ट कहाँ हुए? मैंने तभी सबसे पहले आपको बताया कि जहाँ कुछ काम होगा हम तो खुद कहेंगे हम खुश होंगे अगर हम संतुष्ट हों, सभी खुश हों, लेकिन संतुष्टि तो दिख नहीं रही ना। काम पूरा होना चाहिए। कई बार फंड्स नहीं आते, कई बार सरकार पूरी तरह से गाइडलाइंस नहीं इनको ढंग से देती। तो हर जगह सिर्फ अफसरों की गलती नहीं होती, ये सरकार की। सबसे पहले सरकार को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और फिर अफसर तो उसको कैरी आउट करे। कोई गलत ढंग से अफसर कर रहा है तो वो दोषी है, लेकिन ये सरकार को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी कि क्यों स्कीमें नीचे जहां पर टारगेट होना चाहिए वो क्यों नहीं पहुंच रहा है। सरकार जिम्मेवारी ले। मैम, ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ, MSc PhD वाले 25 में मिली। क्या मानते हो कि भी सरकार तो बिना पर्चे खर्चे का दावा करती है, PhD वाले ग्रुप डी में लग रही है? यही तो ढकोसला है। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई हर साल की? सबसे बात ये भी मैम, भारत से खर्च होगा। एक महीने के आसपास उसका नहीं, क्या बनाएंगे उसमें? एक मेरा कहना है कि पानी तालाब में काफी आगे चला है, घाट से नीचे है। जो हमारी मेडिकेटिंग है, जो घाट के वाल बोलते हैं ना, सेफ्टी वाल, जब पाइप की ऐसा रेलिंग के आगे 5-6 फुट या 10 फुट का एक पट्टा बनाना जरूरी है। रोकते इसलिए जो पाइप रेलिंग पार करके लाते हैं, नीचे एकदम गहरा है, तो 10 फुट का एक पट्टा पूरे घाट पे, पूरे तीरथ के किनारे प्रतिमा के टाइप नीचे बनना चाहिए, जिसमें जल रहे। आप सारी व्यवस्था करते हैं, नहाने वाला जब आगे जाता है, जब उसको प्रॉपर पानी जल नहीं मिलता, वहाँ घाट तक जहाँ सूखे पड़े रहते हैं, आगे आदमी कूदता है या उस पर जाता है और डूबने तक लगता है। उसमें आज भी 10 से 12 फुट पानी रहता है धीरे धीरे। थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आता, डीवाटरिंग की प्रॉब्लम आती है। उसका कोई तरीका इनके पास है नहीं। आम लोगों को बहुत दिक्कत आती है, जगह जगह गंदगी भरी पड़ी रहती है, उसको सफाई का कुछ आपस में इनका नहीं। अभी भी जैसे हम आ रहे हैं, अब ये नहीं पता रेलवे लैंड जो है, बीच में फेंसिंग भी थी, आधी फेंसिंग टूटी हुई है, वहाँ पर इतना मलबा पड़ा है। अब वो किसका है, क्या है, रेलवे विभाग की कोई जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है, ये तो सारा देखने वाला मामला है। बजाय इसके कि इतना बड़ा विभाग देश का, आपसे तो उम्मीद करते हैं हम कि आपका सहयोग मिले और शहर को थोड़ा ठीक करने में कम से कम आपका एरिया अच्छा हो, लेकिन इतनी गंदगी है वहाँ हर जगह। और कोई ये नहीं है कि उस चीज़ को आप ओनरशिप लें कि हमारा एरिया तो इसको तो हम ठीक रखें, साफ रखें। ऐसे लगता है कि बिल्कुल उदासीन है आप लोगों के प्रति भी और अपनी जिम्मेवारी के प्रति। रेड और प्लस को बताया था और वो ट्यूबवेल बता के वो चालू तो कर दिया गया था सिस्टम से। तो आज ऐसे साथ क्यों नहीं आया? सर उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, वो काम करना पड़ा, ऑन लीव है सर। एक्शन साहब जी, ये उचाना भी आपको ही है ना? चला सर। अच्छा, उचाना जो बाधरा से पानी आता है ना जी सर, ये खटखट तक आता है, खटखट पानी नहीं पहुँचा कहीं नहीं है। एक तो इसको जरा दिखाओ सर। उसमें प्रॉब्लम आई हुई है, हमें यहाँ एनएच को कि वहाँ की लाइन थी, परमिशन लेके उसको बीच में उखाड़ा हुआ है, लाइन में कोई ब्लॉकेज आई हुई है, काम चल रहा है सर। एक तो मतलब दो हमारे गाड़ी तो बड़ी नहीं तो वो करना है। एक बोर्ड की बात ऐसे हिसाब से मैंने सिविल सर्जन जी, मेरे साथ मेरे सिविल सर्जन हैं डॉक्टर रमेश बच्चा। BSF प्लांट को लेकर के हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने HMSCL को डायरेक्शंस दे दी हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड टेंडर जो है वो कर दिया जाए पूरी स्टेट की। वो मई में वो टेंडर हमें मिला है, उसके बाद अभी अवेटिंग है वो टेंडर। जब भी होगा तो BSF प्लांट सारी स्टेट के जो उनका मेंटेनेंस रहेगी। और जो जुलाना वाली जो बिल्डिंग है उसका जो डेट चलो ठीक है, आज की बात हम मान लेते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कभी भी ना आना, इसका ये मतलब है कि आप लोग बिल्कुल उदासीन हैं काम करने के प्रति। लोगों की जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, खैर बहरहाल आपको कहने का कुछ फायदा नहीं है। ये रिकॉर्ड पर आएगी बात,
रिकॉर्ड पर बात आएंगी और उसको हम भी रेलवे मिनिस्टर को हमें लिखना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है, कई बार घटता जी, उससे उसको जोड़ मिलाना था कि जहाँ पानी का कुआ है, जो यहाँ नीचे हो रहा था, तो उस तक मिलाना था, लेकिन वो अभी भी गड्ढे की तरह खड़ा, उसका अधूरा काम है ये। इसको कवर करा देता हूँ सर, स्लूस वाला अभी इसके हाँ, तो कौन जाएगा, कौन जाएगा, देख क्या मिलता है, मैं भी देख लूँगा सर, देख लेना। हाँ ठीक है, काफ़ी हो गया, मतलब 1 साल हो गए करते करते। मैं देख इंदारा तीरथ है, कुछ छोटी सब जगह ठीक है, स्वागत आपका जी में। सेटल हो जाए। मेरा सभी अधिकारियों से जो यहाँ मौजूद है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप कभी कृपा करके अपनी अपनी सीटें माननीय अध्यक्ष दिशा मीटिंग ऑनरेबल एमपी कुमारी शैलजा मैडम का स्वागत करता हूँ। ये जो बताए थे इसमें हमने जैसे आपने 3 इसमें पानी का उसमें क्या था, रोड लेवल के बराबर में वो गैस वर्क जो था मोटरेबल कर दिया है सर। नहीं अभी भी पानी रुकता है, मैं पिंडारा में रहता हूँ, अभी मोटरेबल किया है सर उसको ये 10 के आगे छोड़ दिया, उसको मिलाना चाहिए था, पुलिया तक मिला के आगे तक जाए। और कभी भी आज भी तो सर एक्चुअल में बहुत बड़ा इशू है सर, हमारे इनके खिलाफ लिख करके और सर एक्चुअल में आज थोड़ा इशू है सर, हमारे महत्वपूर्ण मीटिंग है, 3 दिन अभी बैठे हैं सारा सर, हमारे जेई का सर परमिशन लेनी चाहिए थी पहले, ये सब जरूर जी का भी स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही कमेटी के को चेयरमैन माननीय एमपी हिसार श्री जयप्रकाश जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैम अगर आपकी अनुमति हो तो मीटिंग कर रही हूँ तो सीओ साहब, सीओ DRDA इसका काम चालू हुआ तीरथ का, सर मैं खुला कहता हूँ, तीरथ का काम हो, ईमानदारी से करोगे तो भला होगा। सर आपके जो पी है उनसे कंफर्म करा मेरे सेव करके सर। दूसरा BDPO एग्जीक्यूटिव एजेंसी है सर, उसको रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो भी वैकेंसी आएगी या एफिलिएट के काम है कंसर्न एमपी से बात करके जो उनको शुरू कराए, बीच में कोई गया देखने क्या काम होगा क्या नहीं। अब तो आपने रुकवा दिया था ना सर, जैसे आपका फोन आया मैंने कंफर्म करा। मैं खुद साक्षी इस बात को, ठेकेदार को पूछ लेना, मैं दिन में निकल रहा था, ठेकेदार रहता हूँ मेरा ये आश्रम है, कम से कम भाई तो वहाँ से जो पुराना माल निकल रहा है या मिट्टी निकल रही है या सीमेंट की कंप्लीट निकल रही है, मैंने गड्ढों में डालते हैं तो बहुत छोटी बात है, ये उनको डाल दी दोबारा कर नहीं गया, कोई वहीं का माल वहीं डल जाए, बाहर जो तालाब में लगे उन्हें भरते रहते हैं, काम कम करते हैं, अपना ये देखते हैं इसमें सरिया निकल जाए, कोई कंक्रीट निकल जाए, कोई मिट्टी निकल जाए। ये तीरथ है, इसका काम एक डीसी साहब 1 करोड़ क्या बता रहे थे, समिति वाले आज ही मिले थे मेरे को, 1 करोड़ 10 लाख रुपया कुछ आया हुआ है, तो क्षेत्र विकास बोर्ड से आया, भारत सरकार से आया, तो आज तक को नहीं लगा, ये क्यों पड़ी है, 1 साल से पड़ी है। डीसी साहब ये बताओ लगेगा या नहीं लगेगा, 1-1.5 साल से पैसा खड़ा है। PWD ठीक करूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD PNR तो मोबाइल दे रखा है आपके एक्सचेंज साहब का सरपंच साहब, आप अगर आप तो किसी गांव में हो, आप हमारे नॉलेज में डाल सकते हो, कोई भी इशू आए तो बीच में एक और है, हर अमावस को जब से मैं देख रहा हूँ कि 1-2 आदमी डूब जाता है। अब 6 महीने में मेरे ख्याल 3 मौत हो चुकी है, 3 या 4। एक भी मौका नहीं कि आपके पास जिला प्रशासन पे कुछ क्षेत्र से मंगा ली जाए 2-4, और नहीं है तो भाई हमें बताए। क्योंकि पुलिस की व्यवस्था, सुनो बात, नौका की व्यवस्था वहाँ प्रमाण जरूरी है। 2 छोटी बोट जो है, आपने कुएं देखे होंगे, कहीं भी गए होंगे, आप बड़े भी होंगे, या गंगा जी पर 10-10 बोट रहते हैं पुलिस के पास, तैराक बोलते हैं उनको, पुलिस के तैराक। अगर 2 तैराक 2 बोट लेके तैयार हो जाए, सुबह 4 बजे से लेके और शाम को 12 बजे तक हो सकता है।
चलाने वाला भी कोई भी तो चलाता पुलिस के आदमी चाहिए, 4 एक्सपर्ट आदमी चाहिए, जो आदमी तैराक चाहिए। नहीं, क्षेत्र विकास बोर्ड या वहाँ से बुला सकते हो, एक ही दिन तो आना है। मैं प्रमाण नहीं कह रहा, भाई आवास से एक दिन पहले एक दिन आवास वाले दिन शाम तक सरपंच साहब बोर्ड ये 10 का क्या होगा, PWD वाले जरा बताएं।